हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि बेबी पेरेंट्स को कितने मंथ तक हैंड फीडिंग कराना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने मंथ तक हैंड फीडिंग कराना चाहिए, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ये तो आपके बेबी पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें पेरेंट के साथ काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी वो हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर आएगा। वैसे मैक्सिमम तो ये देखा जाता है कि 2 से 3 मंथ का जो बेबी पेरेंट्स होता है वो ज़्यादातर सेल्फ फीडिंग पर आने की कोशिश करता है, और काफ़ी हद तक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 मंथ्स की एज में कम्प्लीटली सेल्फ फीडिंग पर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पेरेंट के साथ काफ़ी हद तक मेहनत करनी होगी। हम 2 मंथ तक तो बेबी पेरेंट को हैंड फीडिंग दे सकते हैं, लेकिन 3 मंथ के बाद, बल्कि 3 मंथ से पहले ही आप कोशिश कीजिए कि वो खुद से ही खाना स्टार्ट कर दे। वैसे आप अपने पेरेंट्स को हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर लाने के लिए ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। उसको आराम से धीरे धीरे उसको आदत डालिए। पहले उसको हैंड फीडिंग कराइए, 2 मंथ तक तो कराना ही है, और 2 मंथ के बाद आप उसकी जो हैंड फीडिंग है वो थोड़ा सा आप टाइम टेबल चेंज कर दीजिए। यानी रात में आप उसको हैंड फीडिंग कराएं, और दिन में और मॉर्निंग के टाइम पर आप उसको सेल्फ फीडिंग पर लाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी खाना ऐसा जो उसके लिए अच्छा है, वो अच्छे से खा सकता है, शौक से खा सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा सा करके आप देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मेरा पैरेट अभी 2 मंथ का हो चुका है। दोनों ही इंडियन रिंगनेक पैरेट और अलेक्जेंडर पैरेट दोनों ही 2 मंथ्स के हो चुके हैं, और अब मैं उनको थोड़ा थोड़ा सेल्फ फीडिंग पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों ही मेरे हाथ को टच किए हुए हैं। इसका ये थोड़ा इशारा ये मिल जाता है कि आपका पेरेंट आपके हाथ से काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप कर चुका है। वो आपके हाथ से डर नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बर्ड्स को देखा जाता है जैसे ही हम उसको प्यार करने के लिए या उसके करीब जाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक डर जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेरेट आपसे डरे नहीं, बल्कि आपके पास आकर बैठ जाए और आपके हाथ से खाना खाना स्टार्ट कर दे, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने पेरेट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाकर चलिए। उससे इतनी अच्छी दोस्ती कर लीजिए ताकि वो आपसे डरे नहीं, बल्कि आपके बुलाने पर आपके पास आ जाए और आपके हाथ से खाना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले आपको अगर पेरेट को हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर लाना है, तो आपको उसके टाइम टेबल चेंज करना होगा। मॉर्निंग के टाइम पर आप अच्छे से अपने पेरेट को हैंड फीडिंग करा दीजिए, और दोपहर के टाइम जो आफ्टरनून का टाइम होता है, उस टाइम पे आप अपने पेरेट को हाथ से ही कुछ अलग से कोई चीज़ खाने के लिए दीजिए जो पेरेट के लिए अच्छा हो, अच्छे से शौक से खा पाए। इस तरह का कोई भी फ्रूट्स आप अपने पेरेट को दे सकते हैं। लेकिन रात के टाइम आप अपना आप खुद से ही आप उसको फीड कराएं, क्योंकि पेरेट जब स्टार्टिंग में हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर आता है, तो वो अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेरेट भूखा रह जाए और रात भर वो परेशान रहे। तो इसलिए आप मॉर्निंग के टाइम और रात के टाइम तो बिल्कुल हैंड फीडिंग करा दीजिए, और दोपहर के टाइम आप अपने पेरेट को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी फ्रूट्स, किसी तरह की कोई सब्ज़ी थोड़ा सा मैश करके उसको बॉईल करके खिला सकते हैं। बेबी पेरेंट्स को सेल्फ फीडिंग पर लाने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये भी है, जो मैंने खुद भी यूज़ किया है, कि पेरेट को तभी खाने के लिए दिए जब उसको काफ़ी हद तक भूख लग रही हो। ऐसा नहीं कि उसका क्रॉप हल्का फुल्का खाली हुआ है और आपने 3 से 4 घंटे के बाद आप अपने पेरेट को खाने के लिए दे दिया। तो जब तक आपके पेरेट को खूब ज़्यादा भूख नहीं लगे, तब तक आप अपने पेरेट को फीड नहीं कराइए, क्योंकि भूख में अगर आप अपने पेरेट को सेल्फ फीडिंग पर लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी सेल्फ फीडिंग पर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने भी अपने पेरेट के साथ ऐसे ही किया था। जो इससे पहले वाले मेरे बर्ड्स थे, मैंने उनके साथ ऐसे ही किया था। जब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो तभी मैं उनको खाने के लिए देती थी। इसी तरह धीरे धीरे उनकी रफ्तार बढ़ती चली गई, और मैंने उनका हैंड फीडिंग जो है वो कम कर दिया। सिर्फ रात के टाइम ही उनको हैंड फीडिंग कराती थी, बाकी दोपहर और मॉर्निंग के टाइम पर मैं अपने पेरेट्स को फ्रूट्स वगैरह खिला करती थी।
देखिए फ़िलहाल मैंने चने की दाल बॉईल किया है और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया ताकि वो खाने के बाद पेट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको पेट दर्द ना हो, उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब मैं अपने इन दोनों पैरेट्स को हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ये टच करेंगे, अभी खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करना होगा। इसी तरह से 1 वीक के आसपास आपको ऐसे ही हाथ में लेकर कोई भी फ्रूट्स, सब्ज़ी या किसी तरह का कोई खाना जो पेरेट के लिए अच्छा हो, आप अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप अपने हाथ में लेकर उसे पेरेट्स के सामने कर दीजिए, तो आज नहीं खाएगा, कल नहीं खाएगा, 2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देगा। देख लीजिए अभी मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने थोड़े से दाने उनके सामने रख दिए, थोड़े से चने की दाल बॉईल की हुई उनके सामने रख दी है और वे थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स थोड़ा-थोड़ा मेरे हाथ से खाना लेकर खा रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी इनको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से आपको 8-10 दिन तक ऐसे ही करना है, और लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रखिए कि आप मॉर्निंग के टाइम आप उनको हैंड फीडिंग करा दीजिए और रात में सोते टाइम भी ज़रूर करा दीजिए। ये टाइम मैं सिर्फ़ आपको दिन के लिए बता रही हूँ। जब दिन में पेरेंट भूखा होता है उस टाइम पर आपको अपने पेरेंट को इसी तरह से हाथ में खाना लेकर उनके सामने बैठना है और वे थोड़ा-थोड़ा खाना स्टार्ट करेंगे। 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे। जब 8 से 10 दिन तक आप ऐसे ही रोज़ लेकर उनके सामने खाना बैठेंगे तो वो कभी न कभी खाना स्टार्ट कर ही देंगे। लेकिन रात के टाइम आप उनको हैंड फीडिंग ध्यान से करा दीजिए, क्योंकि पेरेंट हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग के आने के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे रह जाते हैं और इसी वजह से वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग और नाइट के टाइम पर आप उनको हैंड फीडिंग करा दीजिए, और दिन के टाइम जो आफ्टरनून टाइम होता है या उससे पहले का टाइम होता है, आप 2 से 3 बार इसी तरह थोड़ा-थोड़ा खाना उनके सामने लेकर बैठिए ताकि वो थोड़ा-थोड़ा खाना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही आपको डेली करना है और मुझे पूरी उम्मीद है 8 से 10 दिन के अंदर ही आपका पेरेंट्स हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने पेरेंट को 2 मंथ तक तो कम्प्लीटली हैंड फीडिंग कराइए, क्योंकि वो सेल्फ फीडिंग पर उस एज में नहीं आ सकता। लेकिन 2 मंथ से और 3 मंथ के बीच का जो टाइम होता है, यही पेरेंट का सेल्फ फीडिंग पर आने का टाइम होता है। तो इसलिए आप इसी 1 मंथ के अंदर अंदर आप इसी तरह से पेरेंट को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने वीडियो में बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेरेंट हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।